नमस्ते आप सभी को। मैं सुषमा डिजी स्वास्थ्य से हूँ। आज के इस अस्त में आज के इस अस्त में चर्चा की विषय है निमोनिया, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर लीना सक्सेना मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मैम जनरल फिजिशियन एमबीबीएस सीबीटी डिप्लोमा फ्रॉम उषा प्रैक्टिशनर दुबई से हैं और डिजी स्वास्थ्य में डायरेक्टर भी हैं। आज के थैंक यू। आज आज निमोनिया ये निमोनिया पे बात करेंगे। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण रोग है। यह बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स की वजह से होता है। यह विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आज है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, जैसे लेकिन ऐसे होता है बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर लोगों में ज्यादा होता है। तो आइए इसके कारण, लक्षण और निवारण को विस्तार रूप से जानते हैं डॉक्टर लीना मैम द्वारा। मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैम आइए और निमोनिया से जुड़े हुए समस्याओं पर चर्चा कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज का टॉपिक है निमोनिया। वो ऑलरेडी मनीषा जी ने और जितिन सर ने सबने बता ही दिया है आपको। लेकिन निमोनिया से बच्चों को थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है। जो 5 साल के अंदर बच्चे हैं उस उनको थोड़ा सा परेशानी रहती है। तो आप सभी भाई जो जुड़े हुए हैं, उनके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो ध्यान से सुने, या उनकी जो की मम्मियाँ वगैरह है तो वो भी साथ में सुन सकती है। क्योंकि ये निमोनिया आजकल बहुत ही ज्यादा कोविड के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से निमोनिया हो सकता है। जिससे कि जो कि हर सीजन वायरस है ना, म्यूटेट होता है, मीन्स उसका नया नया रूप धारण करता है वो। तो उसकी वजह से मेन चीज है कि निमोनिया हो सकता है अगर आपने एहतियात नहीं बरती और थोड़ा सा निग्लेक्ट किया तो फिर मुश्किल हो सकती है। देखते हैं, आज विश्व निमोनिया दिवस है, 12 नवंबर है आज, और उसी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया के बारे में आज ये टॉपिक इसीलिए हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि 5 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उसमें मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। और सभी उम्र के लोग और 5 साल के बच्चे और जो बुजुर्ग हैं 60 प्लस और उनको कई सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो उनको जल्दी ये इन्फेक्शन हो जाता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि अभी तो वेदर चेंज हो रहा है तो काफी लोगों को इंक्लूडिंग भी सर्दी खांसी और थोड़ा सा बुखार हरारत आना वगैरह शुरू हो जाता है, गले में खराश वगैरह। ये निमोनिया जैसी ये बीमारी है वो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया है अभी डेवलपिंग कंट्री में गिना जाता है, और उसमें ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनमें ज्यादा एहतियात ना बरतने से, साफ सफाई नहीं रखने से, या ट्रीटमेंट लेने में देरी होने की वजह से निमोनिया हो सकता है। ये आज हम लोग देखते हैं पहले कि निमोनिया क्या है। निमोनिया एक प्रकार का फेफड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ये फेफड़ों के वायु कोशिकाओं को प्रभावित करता है और उनमें तरल पदार्थ जमा होने के कारण बनता है, जिससे कि सांस लेने में परेशानी हो जाती है। जैसे आपको गले में खराश है और उसके बाद आपने नोटिस करा होगा कि सर्दी जुकाम होने के बाद हल्की सी हरारत, कई लोगों को बुखार तेज रहता है, लेकिन उसके बाद एक 3-4 दिन के बाद खांसी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो वायरस है वो फेफड़ों में अंदर जाते हैं और फेफड़ों को इन्फेक्ट करते हैं। तो वो वायरस या बैक्टीरिया को निकालने के लिए लंग्स में थोड़ा सा प्लूरल पदार्थ, माने जो कफ निकलता है ना, स्मूटम बलगम निकलता है, वैसे म्यूकस जमा हो जाता है। जैसे जैसे जमा हो जाता है लंग्स भारी हो जाते हैं और सांस लेने में परेशानी हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कि खांसी होती है तो एक सूखी खांसी होती है, वो एलर्जिक होती है, जब लेकिन बलगम वाली खांसी है तो जो पेशेंट होता है उनका बिल्कुल फेफड़े, पीठ, आगे, चेस्ट पूरा दर्द करने लगता है खांस खांस के। तो मीन्स ये प्लूरल तरल पदार्थ होता है वो इकट्ठा होता है, और कई कई बार मीन्स निमोनिया का पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। निमोनिया किस वजह से होता है इसमें देखते हैं हम लोग। निमोनिया मेन चीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है।
उसके लिए वही एक कारण होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मीन्स जो रेगुलर अपना इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस और आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिनेकल वायरस। फंगल फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडा एस्परगिलस, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा रेयर होता है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और जो जो लोग एचआईवी पॉजिटिव होते हैं या हेपेटाइटिस बी होता है, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। और खतरनाक प्रदूषण प्रदूषण तो बिल्कुल, आप दिल्ली के सटीक आगे पीछे रहने वाले लोग हैं तो वो ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि धुआं और दूषित हवा की वजह से। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी मैं, जो हाल फिलहाल में एक 10 साल में ये हो गया है, जिस पे रिसर्च किया जाए। जैसे कबूतर, कबूतर हम लोग देखते हैं, किसी किसी के घर में भी कबूतर आते हैं, तो वो कबूतर में एक छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं, जो कबूतर की वजह से, अगर आपके बालकनी में वगैरह 4-5 भी कबूतर है तो उनके वायरस की वजह से निमोनिया होने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। तो कोशिश कीजिए कि बालकनी को वगैरह जाली वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि निमोनिया मीन्स कबूतरों के इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में जल्दी निमोनिया पकड़ लेता है। तो निमोनिया देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लंग्स एक जैसे फेफड़ों में ना ऐसे पेड़ की शाखाएं जैसे होता है ना, वैसे अंदर भी शाखा शाखा होती है, और शाखा में बिल्कुल छोटे छोटे एल्वियोला होते हैं। इसमें ये एल्वियोला ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं लंग्स के थ्रू। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं, तो ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन की बजाय निमोनिया की इन्फेक्शन की वजह से देखिए ये फ्लूइड इकट्ठा होता है। ठीक है, फ्लूइड इकट्ठा होता है, लंग्स मीन्स हेवी हेवी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। फिर आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं, आईसीयू में पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़ता है। ये सारे बहुत ही आगे के कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट। तो निमोनिया के लक्षण में इसमें देखते हैं सामान्य लक्षण। जो सामान्य, जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, यूजुअली बच्चों में थोड़ा कम इम्यूनिटी रहती है और बुजुर्गों में। तो जैसे निमोनिया के नॉर्मल लक्षण जो होते हैं, जैसे आजकल सब जगह चल रहे वायरल की सर दर्द होना, नाक बहना, गले में खराश होना, और मांसपेशियों में दर्द होना, माने पूरा शरीर दर्द होता है। पेशेंट बोलते कि नहीं, पूरा बॉडी दर्द हो रही है, हरारत सी आनी है। तो अगर ये तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से दवाई लेंगे, डॉक्टर से पूछ के, आदि तो जाती है लोग की फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन मैं बहुत लोगों को बता चुकी हूँ कि फार्मासिस्ट के पास नहीं जाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा। क्योंकि डॉक्टर के पास आपका मीन्स सटीक इलाज होगा। और अहम जटिलता माने जैसे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, तेज बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत आना, ऑब्वियसली सांस फूल जाती है, आप 4 कदम चल नहीं पाते हो। निमोनिया होना माने फेफड़ों में म्यूकस या पानी जमा होना, और फिर आगे डेथ भी हो सकती है। कई कई पेशेंट्स में, कई के स्पेशली बच्चों में ये चीजें 1-2 दिन में ही इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है कि वो फिर रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निमोनिया का निदान हम लोग कैसे करेंगे? तो डॉक्टर जो हम लोग हैं वो स्टेथोस्कोप से छाती पे जैसे स्टेथोस्कोप लगा दिया तो हमको पता चलता है कि एक क्रैकिंग साउंड आता है। नॉर्मल जो लंग्स होते हैं उसमें बिल्कुल एयर फ्लो आपको सुनाई देता है कि हाँ नॉर्मल एयर फ्लो है। लेकिन जब निमोनिया से म्यूकस भर जाता है अंदर तो वो पता चलता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं आप एक्सरे निकाल दीजिए। एक्सरे से बिल्कुल 100% आगे सीटी स्कैन वगैरह, निमोनिया ऐसा रोग है कि आगे सीटी स्कैन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना एक्सरे में बिल्कुल डिटेल आता है। उसके कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आगे सीटी एमआरआई करने के लिए
ब्लड टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट से वायरल इन्फेक्शन का पता चलता है। और जो बलगम निकलता है, स्पूटम कल्चर माने बलगम से बलगम चेक हो जाता है। और फिर वो कल्चर करने के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन से बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट, डायग्नोसिस कैसे करना है? तो वही है कि स्पूटम टेस्ट माने बलगम का टेस्ट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर फिजिकली एग्जाम करते हैं कि बुखार है, सांस लेने में परेशानी है, चेस्ट लंग्स में कौन से साउंड्स है, सीटी स्कैन है, और ब्रोंकोस्कोपी है। इतना ब्रोंकोस्कोपी वगैरह आगे यूजुअली निमोनिया में नहीं जाते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह से वो पता चलता है। मेन चीज एक्सरे इम्पोर्टेंट है। एक्सरे से पता चलता है कि निमोनिया है नहीं है, इजीली पता चलता है। नेक्स्ट, अच्छा, निमोनिया का उपचार। ये बिल्कुल आपको लगता है कि आप खांसी सर्दी जुकाम हो रहा है और खांसी ज्यादा हो रही है, 5 दिन के ऊपर हो रही है, खांसी कम नहीं हो रही है, तो आप फार्मासिस्ट के पास, मेडिकल के शॉप में जाके दवाई मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर टेस्ट करेंगे। और निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स बिल्कुल हाँ, अच्छे एंटीबायोटिक्स है। अगर वो टाइम पे लेंगे तो निमोनिया बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंटीवायरल दवाई जैसे आजकल कोविड में या फ्लू में चली है, थोड़ी महंगी आती है, लेकिन उससे भी काफी आराम मिलता है। ऑक्सीजन का उपचार, ऑक्सीजन सिलेंडर आजकल इजीली अवेलेबल रहता है। कोविड के बाद सब इक्वेशन चेंज हो गई है, तो पोर्टेबल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हॉस्पिटल में भी आप जाके ये कर सकते हैं। या इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, नेबुलाइजर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके लंग्स थोड़े से खुल जाए और सारा स्पूटम जो बलगम होता है वो बाहर आ जाए। तरल पदार्थ शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप पानी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, जितना लिक्विड पी सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती तो वो अल्टीमेटली अगर ज्यादा है और मेडिसिन खा कर कम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप अगर एडमिट होते हैं तो नसों के थ्रू फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है, उससे भी जल्दी रिकवरी हो जाती है। अच्छा, तो ये जो अपनी इंडिया में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो वो खाने में हमारे पास आयुर्वेदिक चीजें है। और आप देखिए कि ज्यादातर लोग जो इंडिया में, हम लोग हल्दी बहुत खाते हैं, तो हल्दी इज एन एंटीबायोटिक। और हल्दी से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। तो आपने देखा होगा दादी अम्मा, नानी अम्मा बचपन में हमेशा दूध पिलाती होगी, या सुबह उठ के हल्दी का पानी पिलाती होंगी। अच्छा, आंवला जो होता है वो भी अच्छा होता है। जैसे कि आप कच्चा आंवला नहीं खा पाते हो तो च्यवनप्राश इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि च्यवनप्राश अवेलेबल रहता है और वो आयुर्वेदिक तरीके से ही बनाया जाता है। लहसुन खाते हैं हम लोग, लहसुन, लहसुन भी आपने देखा होगा कि लहसुन, मैंने काफी सारे पेशेंट देखे गांव में, अ, तो वो लहसुन के लिए छोटे बच्चों के गले में, जैसे उनको बुखार आता है ना, सर्दी जुकाम वगैरह, तो लहसुन चार चार पुती लहसुन की सुई धागे में बो के वो गले में टांग देता है ताकि वो आराम मिले। और सच में मिस, ये सारी चीजें वो दादी माँ के नुस्खे हैं। जिंजर वाटर में अभी भी जिंजर मीन्स घिस के थोड़ा सा उसका अदरक का रस पी पी सकती हूँ। भृंगराज है, तिल तिल सफेद तिल है, काले तिल है, और फेनुग्रीक जैसे मेथी दाना है, वो बहुत ही अच्छे मीन्स, ये सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मीन्स जो चीजें हैं, पदार्थ है, उनकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती है। और अगर ये डेली आप खाने में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली मीन्स आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। निमोनिया तो मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फ्यूचर में ह्यूमन सिस्टम बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें आप, और ऑलमोस्ट सबके घरों में हल्दी, गार्लिक, मीन्स लहसुन, अदरक, मेथी दाना और तिल, ये तो यूज करते ही करते, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम।
निमोनिया से बचाव, ये सबसे अच्छा बच्चों के लिए ना निमोकोकल और इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाना। मीन्स बच्चों में ऑलरेडी जो 5 साल तक बच्चे होते हैं उनको टीका लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये भी इन्फ्लुएंजा का भी टीका लगाओगे तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो इसका। मीन्स उसको थोड़ा सा टीका लगने के बाद बुखार आ जाएगा, लेकिन आगे जो बार बार 2 महीने में 1 महीने में बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो वो नहीं हो जाएंगे। साफ सफाई, हाथों को नियमित रूप से धोना, तो अभी कोविड के बाद तो सभी लोग बिल्कुल आते जाते हाथ धोते हैं। जहां तक मैंने देखा है कि काफी सारी अपना रूटीन चेंज हो गया, बाहर से लोग आते हैं तो हाथ पैर धोते हैं सब, में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कोई नहीं रख रहा है तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि बेटर रहेगा। स्मोकिंग से बचना, जो लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट बीड़ी, देखिए सिगरेट बीड़ी आपने यूट्यूब पे जाइएगा और देख लीजिएगा नॉर्मल लंग्स और स्मोकिंग पर्सन के लंग्स, तो आपको रियली शॉकिंग लगेगा कि नॉर्मल लंग्स पिंक रहते हैं, और जो धूम्रपान या बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उनके लंग्स ऐसे कोयला टार जमा होता है ना, वैसे काला काला लंग्स होता है। तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अच्छा आहार, माने जो इम्यूनिटी बढ़ाता है वो आप खाइएगा। मीन्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज से बिल्कुल चेंज कीजिए, जो आप रोज डेली खाते हैं, जो आपके घर में बनता आ रहा है, बस कम ऑयल का खा लीजिएगा, हेल्दी हरी सब्जियां खा लीजिएगा। अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो गाजर, मूली, गोभी, ये सब बहुत ही, मटर बहुत ही ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, तो वो सीजनल भी चीजों का आप ये कर लीजिए, मीन्स इस्तेमाल कीजिए, तो उससे बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिट्स मिलता है। सर्दी खांसी के दौरान मास्क पहनना, बिल्कुल आपको जरा भी लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो मास्क जरूरी है। अब तो मास्क बहुत सस्ते भी हो गए हैं, और आप बाहर जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, मास्क पहन के जाइएगा। उल्टा सर्दी खांसी नहीं भी हो तो भी भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हो आप, मास्क पहन के जाइएगा, ये मेरी सलाह रहेगी। नेक्स्ट, निमोनिया पर जानिए। नो निमोनिया कहिए, मीन्स निमोनिया के बारे में आप इतना सारा कुछ समझ लीजिए, और मीन्स आपको मैं बता रही हूँ, नो निमोनिया मैंने टीकाकरण कीजिएगा। छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न्स हैं उनको 6 महीने तक बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, क्योंकि ज्यादातर गांव में या मीन्स कई जगह मैंने देखा है शहद चटाते हैं या पानी देते हैं, चीनी का पानी देते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने माँ का ही दूध पिएगा बच्चा। माँ को दूध नहीं है तो वो अलग बात है, वो फिर डॉक्टर पाउडर मिल्क वगैरह बताते हैं, लेकिन 70 to 80% लेडीज को दूध आता है, तो वो अगर बच्चा माँ का ही दूध पिएगा तो वो बहुत ही, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है आगे उसको। मीन्स कई रिसर्च में देखा गया है, जो बच्चा पाउडर का दूध पीता है और माँ का दूध पीता है, तो कंपैरेटिवली माँ का जो दूध पीता है तो वो बच्चा थोड़ा कम बीमार पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 6 महीने आपके पास, मीन्स आपके आजू बाजू जो भी न्यूबॉर्न बेबीज है, तो उनको बताइए कि भाई 6 महीने आप सिर्फ माँ का ही दूध पिलाए। पर्याप्त पोषण माने हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है आपके, मीन्स बीमारियां ना आने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि कोविड में जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो सब लोग बच गए, जिनकी इम्यूनिटी कम लो थी जैसे, और कई लोगों ने, फिर वही है कि थोड़ा सा खाने पीने में लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, या बाहर का रोड साइड का बाहर का ज्यादा खाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अल्टीमेटली कम हो जाती है, और फिर बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं रहती। और वायु प्रदूषण घटाए, ये अपने हाथ में नहीं है, और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा मास्क पहन सकते हैं आप, ठीक है, और धूम्रपान नहीं कर सकते जो अपनी चीज में हाथ में है। बाकी फिर जो इंडस्ट्रीज की वजह से, या अभी खेतों में वो जलाते हैं उसकी वजह से, वो चीजें हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मास्क पहन के हम लोग कम तो कर सकते हैं। निवारण और देखभाल,
तो जैसे कोई व्यक्ति को न्यूमोनिया हो गया है, क्वारंटाइन मैंने उसको अलग रखे, क्योंकि हो सकता है कि आजू बाजू के लोगों को भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है एयरबॉर्न, मीन्स हवा के थ्रू, वो दूसरे इंसान को भी हो सकता है। घर पे आराम करो, जैसे कमरा अगर खाली है तो अच्छा सा आप साफ सुथरा कमरा रखो, वहां पे आप आराम से रहो। और खिचड़ी, जैसे डॉक्टर यूजुअली बोलते हैं कि बिल्कुल कम मसाले वाली खिचड़ी या सादा खिचड़ी, दलिया, मीठा दलिया, फीका दलिया या नमकीन दलिया, कैसे भी आप खा सकते हो। ये सारी चीजें बहुत ही पेट को भी आराम देती है, और उससे शक्ति भी मिलती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि उससे ताकत नहीं मिलती है। और डेफिनेटली डॉक्टर से परामर्श, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करना ही करना है। और जैसे आपको लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा, और फिर डॉक्टर आपके टेस्ट वगैरह करके, एटलीस्ट एक्सरे करके उनको पता चलेगा कि हाँ भाई कहाँ तक निमोनिया का लेवल है। तो वो आपको सलाह देंगे कि मेडिसिन खा के सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या एडमिट करना पड़ेगा। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कैसा आप कैसे वो मैनेज करेंगे। वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड है। सीरियस है तो वो डेफिनेटली एडमिट भी कर सकते। नेक्स्ट, निष्कर्ष है कि निमोनिया एक गंभीर स्थिति हो सकती है डेफिनेटली। आप देखिएगा कि कई बार आईसीयू में पेशेंट्स, ये सीजनल जो फ्लू आता है, वो जो लोग लाइटली लेते हैं या दवाई वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनमें निमोनिया हो सकता है। और डेफिनेटली अगर टाइम पे नहीं उसका इलाज किया जाएगा तो फिर वो पेशेंट अल्टीमेटली इस आईसीयू में भी हेलो। भर्ती कर सकते हैं। Means क्योंकि हेलो। सांस नहीं ले पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और सावधानी और बचाव के उपायों से संक्रमण को रोका जा सकता है डेफिनेटली। सावधानी लेनी है। और बचाव मीन्स मास्क पहन लीजिए, कोशिश कीजिए कि स्मोकिंग मत कीजिए, धूम्रपान मत कीजिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि ये सावधानी, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वो लिखा गया है कि इन्फ्लुएंजा से निमोनिया होने के खतरे अधिक होते हैं। जो नॉर्मल फ्लू है उससे निमोनिया होने के खतरे हैं, क्योंकि अगर आपने टैबलेट नहीं ली, मेडिसिन नहीं लिया, तो लंग्स बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसके लिए टीका ले सकते हैं आप इन्फ्लुएंजा का। निमोकोकल निमोनिया का टीका भी अवेलेबल है डॉक्टर के पास, तो वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि कई कई लोग ट्रैवल करते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस नहीं है। काम के वजह से वहां पे जाना पड़ता है। तो वहां पे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप मलेरिया का, निमोनिया का, ये सारे टीके लगवा के जाइएगा, बेटर रहेगा। क्योंकि आपकी प्रतिकार शक्ति में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो आगे जाके ऐसे एरिया में आपको परेशानी नहीं होगी। स्मोकिंग करने वालों में निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है। तंबाकू से लंग्स डैमेज होता है, तो स्मोकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो जो पेशेंट जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, डायबिटीज है या हार्ट पेशेंट्स है, उनको डेफिनेटली अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि अस्थमा एक ऐसी चीज है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लंग्स को है ना, एलर्जी की वजह से या जो भी मेडिकल कंडीशन की वजह से लंग्स में थोड़ा सा बलगम ये करते हैं। तो अगर इसमें भी आपको बुखार हो गया और निमोकोकल इन्फेक्शन हो गया अस्थमा के पेशेंट में, तो उनको डबल एहतियात बरतनी पड़ेगी। नहीं तो फिर मीन्स उनको एडमिट करने के अलावा कोई फिर ये नहीं है। हाइजीन का ध्यान रखे, मैंने साफ सुथरा घर रखिएगा, अच्छा खाना खाइएगा। थैंक यू सो मच। आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझे। लंग्स को क्लियर कैसे करें? इन्हों में दिक्कत आती है सांस वास फूलने में, वो पहले प्रॉब्लम होगी स्मोकिंग में, लंग्स उनसे बच। क्लियर करें, अगर पहले आप स्मोकिंग कर रहे होंगे तो एक तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, ठीक है।
और आपको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, जैसे कि खांसी वगैरह आ रही है तो डॉक्टर से दवाई लेनी है। और उसके बाद में सबसे इंडिया में एक एक चीज इन्वेंट हो गई है, योगा। योगा में अनुलोम विलोम और प्राणायाम, दो चीजें होती है। वो आप डेली बेसिस पे करेंगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और किसी का सभी भी क्वेश्चन। जितने भी सुनने वाले लोग हैं, उनको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी वेदर चेंज हो रहा है, और वेदर चेंज होने के कारण ऑलमोस्ट सब घरों में खांसी सर्दी जुकाम शुरू रहता है। आपने देखा होगा गर्मियां आने से पहले और सर्दियां शुरू होने से पहले ये जो फ्लू वायरस है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो सब में रहता है। लेकिन कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है, तो इसको हल्के में मत लेना। अगर आपको सर्दी जुकाम 5 दिन के ऊपर है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइएगा और प्रॉपर दवाई लेके ये करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आई थिंक शायद और लोगों को तो शायद सवाल पूछने रहेंगे, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं ही अपना सवाल रख लूँ, ताकि फिर बाद में मुझे समय मिले या ना मिले। तो जी जैसे कि अभी छोटे छोटे जितने भी बच्चे होते हैं, तो आई थिंक ज़्यादातर छोटे बच्चों में निमोनिया ज़्यादा हो जाता है। तो उसके कारण यानी कि उनको बचाने के लिए हम लोग को क्या क्या उपाय करना चाहिए मैम, थोड़ा अगर उसके लिए जानकारी दे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लापरवाही करने की वजह से, तो एक तो ये होता है कि लापरवाही ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण कई बार सर्दी, जैसे अभी आपने बताया मौसम जी चेंज हो रहा है, कई बार पूरे कपड़े, अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े ना पहनने की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो और क्या हम लोग ऐसा रख सकते हैं उनका ख्याल बच्चों का, जो कि निमोनिया उनको ना फैले, ना जी। हो। सबसे सर्दियों में सबसे एक खासियत रहती है, आपने देखा होगा सुबह और शाम के वक्त ओस पड़ती है। ठीक है, वो ओस होती है, उससे बच्चों को बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, और 100% उसके बाद सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए रात के वक्त या अर्ली मॉर्निंग बच्चों को बाहर लेके मत जाइएगा। अगर जा भी रहे हैं तो टोपा पहन के, टोपा का जो आगे का पार्ट आता है मंकी कैप, तो वो नाक पे लगा सकते हैं। यूजुअली बच्चे मास्क पहनने नहीं देते, बार बार खींचते हैं, तो वो मंकी कैप जो होता है, या कान बंद कर सकते हैं, उनके कान पे बंद करने का भी आता है। मीन जितना सर्दी मीन्स ना लगे उतना अवॉइड कर दीजिए। और दूसरी बात, हल्दी वाला दूध, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, इससे ज्यादा जो अपना हल्दी वाला दूध है वो डेली दे दीजिए। और दूसरी बात, एक हनी में बिल्कुल शहद लेके उसमें थोड़ी सी काली मिर्च लेके थोड़ा सा चटा दो बच्चों को, तो वो खांसी बहुत उसमें कंट्रोल हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। जी जी जी। जी थैंक यू सो मच मैम, आपने जी। जानकारी दी, वेलकम। अच्छा लगा। तो हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ। मैडम मेरे को एक पूछना था कि मेरे ना पड़ोस में ही जस्ट एक दो घर छोड़ के ही रहते हैं, तो उनको निमोनिया की शिकायत काफी है। तो जी, उनको बॉडी पेन्स वगैरह भी काफी रहता है उनको, जैसे कि वीकनेस बनती है या कुछ, तो उससे कुछ आप बता पाएंगे कि क्योंकि उसके लिए वो, हम क्या ट्रीट करें उनको। नहीं, वो उनकी उम्र कितनी है? उम्र 35 मैम। अच्छा, वो स्मोक करते हैं? लिटरली कभी कभी। हाँ, तो उनको पहले तो स्मोक बिल्कुल बंद करने के लिए बोलिए, क्योंकि ठीक है। स्मोकिंग से लंग्स बहुत कमजोर होते जाते हैं, और सारा कोल टार जैसे होता है ना, वो सारे लंग्स में फंस जाता है। और हो सकता है अगर आप कह रहे हैं कि उनको बार बार ऐसे होता है, तो उनको स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और हाँ जी। कोशिश कीजिए मास्क पहन के सब जगह जाइएगा। ठीक अ, है। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। योगा से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि योगा में जो सांस के एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, थैंक यू मैम, क्योंकि थैंक यू। निमोनिया के पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद यूजुअली जो डॉक्टर उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाए। तो फिजियोथेरेपिस्ट सांस वाले ही सारे प्राणायाम वगैरह वो एक्सरसाइज बताते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। चलो। और किसी को कुछ पूछना है?
जी सर, मैं ये आप पूछना चाहता था, जी जी। जैसे मैं थोड़ा निंगता हूँ या दौड़ता हूँ तो हाफ टाई की भरने लगती है। अच्छा, मीन्स आपको खांसी की वगैरह शिकायत रहती है? नहीं नहीं मैम। हम्म, इनका मैम कहना है कि जब ये दौड़ लगाते हैं या जी। भागना स्टार्ट करते हैं तो एक सांस है वो जल्दी से चलने लगती है, मतलब वो सांस नहीं, अंदर से उसके जल्दी। देखिए, यूजुअली हम लोग जब दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, तो हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो जाती है, क्योंकि लंग्स, नॉर्मल चलना अलग बात है, आप भाग रहे हो तो लंग्स ज्यादा एयर कैपेसिटी मीन्स उनको हवा अंदर लेना चाहता है, इसीलिए सांस फूलती है। लेकिन सांस फूलने के कारण कई हो सकते हैं। अगर आप वीक है, आपका वजन कम है, तो कम है, आप एनीमिक है, तो भी सांस फूल सकती है। या आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है, तो भी सांस फूल सकती है। तो ये आप डॉक्टर के पास जाके ही चेक करने के बाद ही डॉक्टर को पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली किस वजह से परेशानी है। सोच रहा हूँ, जैसे कि मेरा भाई बालक है 3 साल का। हेलो। जी जी, मैं सुन रही जी हूँ, आप बोलिए। तो कभी सफेद बाथरूम कर देता है। सफेद बाथरूम मीन्स बाथरूम यूरिन सफेद होती है तो अच्छी बात है, झाग आता है उसमें। हाँ, नहीं जाने जम झाग, जाती है। क्या चीज? जम जाती है थोड़ी कभी कभी। अच्छा, तो वो पानी कम पीते हैं। बच्चों को एक तो पानी ज्यादा पिलाइएगा, कम से कम 1 लीटर, छोटे बच्चों में 1 लीटर पानी ज्यादा पिलाना पड़ेगा। और खाना क्या खाते हैं वो? खाना मैम वो भी अपन जो खाते हैं, दाल रोटी है, हरी सब्जी थोड़ी बहुत खाता है वो। अच्छा, मीन्स ज्यादा सिर्फ दूध ही पीता है ऐसा नहीं है ना? मीन्स नॉर्मल दाल हाँ हाँ। चावल वगैरह सब खाता है? जी नहीं। ओके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको खिचड़ी में है ना, सब्जियां डाल के खिचड़ी बना के खिला सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाँ सा उसको डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है यूरिन का प्रॉब्लम इस छोटे बच्चों में। बाकी में इतने छोटे बच्चों में और कोई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता यूरिन को लेकर, मैम अनलेस एंड एक बार। अनटिल बुखार वगैरह है, या मीन्स किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता नहीं मैम, हमने वो जांच भी करवा दी भोपाल में। है। हम्म। तो उसमें कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल आया था। हाँ, वही क्योंकि शायद वो पानी कम पी रहा है और खाने पीने में थोड़े से प्रोटीन्स कम पड़ रहे होंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। हाँ, वो दूसरा था मैंने पूछना था इसका बात। प्लीज। जी। बलजीत जी, आपका कोई सवाल है? आपका माइक यस। अभी अनम्यूट हुआ था। जी यस सर, मेरा सवाल है सर कि जी पूछ। जैसे किसी को जैसे निमोनिया छोटी उम्र में हुआ हो, तो वो हम्म। क्या अस्थमा या इसका रोग ले सकता है मैम, दमा का? नहीं, देखिए, दो चीजें अलग अलग है। निमोनिया अगर हो छोटी उम्र में हुआ हो, तो हो सकता है लंग्स वीक हो और उसकी वजह से एलर्जिक अस्थमा होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि लंग्स थोड़े से कमजोर हो जाते हैं निमोनिया अगर वो हॉस्पिटल में वगैरह एडमिट है तो। लेकिन अस्थमा के लिए आजकल पंप आते हैं, और इलाज अच्छा मीन्स पंप की वजह से अगर बार बार उसको खांसी वगैरह हो रही है, एलर्जी का अस्थमा हो रहा है, तो पंप रेगुलर इस्तेमाल करके 1-2 साल में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली मैम मैंने ना इसकी फेफड़े चेक करवाए थे, हम्म। मेरे बेटा, और जी। एक्सरे भी करवाया था। दोनों में कुछ कोई दिक्कत नहीं आई। डॉक्टर से कंसल्ट किया था, वो कह रहे बिल्कुल ठीक है, फेफड़े बिल्कुल ठीक है। और फिर भी इसके ना थोड़ा सा जैसे ये मौसम चेंज होता है तो हम्म। इसको एलर्जी हो जाती है, जुकाम इसको हो जाता है, इसको कई हाँ, बारी में। कितने साल का बेटा है आपका? मेरा 13 ईयर का है मैम। हाँ, तो उसकी है ना, देखिए सर, इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी कम है। तो आप उसको क्या कीजिएगा, बार बार अगर सर्दी जुकाम और एलर्जिक, मुझे लगता है आपने अगर सब चेकिंग करी होगी
तो इसको मीन्स जहां तक मैं जानती हूँ एलर्जी का अस्थमा हो सकता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों का एक नेबुला ये आता है, इनहेलर आता है या नेबुलाइजर भी आता है। अगर वो कंटिन्यूअसली आप एक साल हर एक ही बार यूज करोगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि नेबुलाइजर में और या इनहेलर में जो दवाई है उससे काफी मीन्स उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और एलर्जेंस जो होते हैं जिससे कि उन बच्चा परेशान रहता है उसका भी खतरा टल जाता है। आपके घर में कुत्ता बिल्ली वगैरह तो नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी बच्चों में वो उसका भी एलर्जी आता है। मतलब पेट मैंने पाले नहीं है, कोई भी नहीं है। और एक हाँ मैम आप जो कह रहे हो आप नेबुलाइज करें, नेबुलाइज करेंगे तो उसके बाद उसके मतलब कंपन आ जाता है हाथ में उनके, हाँ, कंपन जैसे। क्योंकि हाँ उसमें नेबुलाइजर या इनहेलर में ना जो दवाई रहती है साल्बुटामॉल, साल्बुटामॉल से क्या होता है सारी नसें जो वेन्स होती है ना वो वासो डायलिटेशन होता है, एक टर्म आता है। तो वो खुलने के बाद सारा जो बलगम वगैरह वो निकलने के लिए वो प्रोसीजर रहता है। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, ज्यादा नसें स्टिमुलेट हो जाती है और फिर हाथ पैर मीन्स ज्यादातर हाथ कंपन करते रहते हैं। लेकिन वो दवाई का असर खत्म होने के बाद वो सही हो जाते हैं। मीन्स वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, टेम्परेरी रहता है 2-4 घंटे तक। लेकिन दवाई का असर खत्म हो गया तो फिर वो नॉर्मल हो जाता इसके इसकी करके ना अपन नेबुलाइज करते हैं इसके लिए, इसके जोड़ों में दर्द होने लग गया मैम इसके बेटे के। है। तो सर बहुत आप ज्यादा। उसको नहीं नहीं जोड़ों में वगैरह तो इसके कैल्शियम की वगैरह कमी है। वो खाना खाता है सही तरह से, आप उसको हाँ जी। दूध दे सकते हैं और कैल्शियम के सिरप आते हैं वो दे सकते हैं, ताकि जोड़ों के दर्द वो थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होने की वजह से आते हैं, क्योंकि उसकी 13 साल का है तो बढ़ती उम्र है, ठीक है। तो इस अच्छा उम्र में जोड़ों का दर्द होने का मतलब है कैल्शियम की कमी की वजह से। दूध पिलाइए उसको, या कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं, सिरप आता है वो दे दीजिए। आप देखिए 1-2 महीने में फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि बच्चे कभी कभी खाने में इतना कैल्शियम नहीं जाता, या एटलीस्ट सुबह की जो धूप आती है ना 7 से 8 बजे तक की, बाद में वाली नहीं। तो उसमें उसको थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो कुर्सी डाल के आंगन में बैठ जाए, तो उससे भी उसको काफी आराम मिलेगा। अच्छा। तो कहीं से मैंने कंसर्न किया था मैम डॉक्टर से, तो वो कहते हैं जो उसकी सांस की नली है ना, हम्म वो जैसे उसकी कोई दिक्कत आती है, जैसे इसको इन्फेक्शन हो जाता है हम्म। तो वो तो सिकुड़ जाती है उसमें हाँ, जैसे। वो हाँ अस्थमा का ही, वो आप जो कह रहे हैं ना वो अस्थमा, एलर्जी का अस्थमा है, ठीक है। तो वो जो ठीक। साल्बुटामॉल दवाई देने के बाद वो सिकुड़ जाती है ना, तो वो बड़ी हम्म, हो जाती है। बड़ी होने के बाद वो नॉर्मल सांस ले पाता है, ठीक है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि एक साथ उसको जब भी अटैक आता होगा अस्थमा का या प्रॉब्लम होता है, सुई 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 ऐसा आवाज आती है, देखिए आप ध्यान से देखना उसको, यस यस छाती यस। में से उसकी सुई सुई आवाज आती है। आती मैम आती, यस। हम्म। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी ये बिल्कुल कैसे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। जैसे उसकी इम्यूनिटी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो अपने आप से, क्योंकि अभी तो लंग्स थोड़े से मैच्योर नहीं हुए हैं। जैसे 17-18 साल का हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, लंग्स पावरफुल हो जाएंगे, उनकी बॉडी भी पावरफुल हो जाएगी, खाना पीना सुधर जाएगा, तो वो सब सही हो जाएगा। कोई ऐसे लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है अस्थमा वाली बीमारी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरा जी। क्वेश्चन है जी मेरी मदर के जो है अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो जी जी। वो जो है उनके आवाज भी आती है गले से, कभी कभी सूं सूं की आवाज आती है। हम्म। हम्म। तो इस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खांसी उठती है बहुत ज्यादा। हम्म। तो उनको देखिए, एक तो वो हाँ डेफिनेटली एलर्जी की वजह से है। कोशिश कीजिए दही छाछ वगैरह, मीन्स उनको पता रहता है, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको ट्रिगर हो जाता है खाने में कोई चेंजेस आ, जैसे दही में पेशेंट है मेरे, दही या हम्म। छाछ या तीखा खाने से एक साथ ट्रिगर हो जाता है और अस्थमा का अटैक आता है। तो कोशिश कीजिए हल्का खाना खाए, स्पेशली रात के समय। और सोने से जब भी सोते हैं ना तो
पीठ के बल ना सो जाए, थोड़ा सा 3-4 पिलो पीठ के में 45 डिग्री एंगल होता है ना, वैसे सो जाए, ताकि फिर तब फेफड़ों पे प्रेशर नहीं आता है और आराम से नींद भी आती है। और जो जी। नेबुलाइजर इनहेलर वगैरह दिए हुए वो रेगुलर बेसिस पे ले, क्योंकि क्या होता है कई सारे लोग उसमें मैं मेरी माँ का भी उदाहरण दे सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वो बीपी की दवाई नहीं खाएंगी, कभी कभी मीन्स हम्म। अपने मन से दवाइयाँ बंद कर देती है, अपने मन से दवाई शुरू कर देती है, तो ये जी जी, एक यही कारण है। प्रॉब्लम है सर। हाँ, हम्म। तो उनको बोलिए रेगुलर बेसिस पे आप दवाई लेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी जी धीरे जी धीरे। जी जी। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। धन्यवाद मैम। एक क्वेश्चन है। जी जी, बोलिए। मेरे भाई जी है, बड़े भाई है हम्म मेरे। हम्म। तो उनको लगभग 3 साल से रेगुलर क्या है कि उनको जुकाम होता है, ओके। जुकाम की प्रॉब्लम है। और लगभग उन्होंने आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवाई और काफी तरह का ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन जी, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। जब तक मेडिसिन खाते हैं जब तक रिलीफ मिलता है, और जैसे ही मेडिसिन बंद करी फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सर ये देखिए इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ये बहुत जी जी। कॉमन है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से या हम लोग जैसे बंद घरों में रहते हैं तो उसमें ज्यादा जी ये प्रॉब्लम्स आती है। और इसके लिए वही है कि आप एक्सरसाइज डेली करिएगा। अगर वो, कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र होगी 35 ईयर। तो 35 ईयर है तो मीन्स आप मीन्स उनको चेंज मीन्स अगर ये करेंगे ना तो सच में उनको चेंज पता चलेगा। क्योंकि आधा घंटा जिम जा सकते हैं या आधा घंटा वॉक के लिए जा सकते हैं सुबह, मास्क लगा के। क्योंकि शाम के समय है ना, सुबह इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सुबह वॉक करना इसलिए अच्छा रहता है कि सुबह पेड़ पौधे सब ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर सुबह आप वॉक के लिए जाओगे तो पूरा शरीर पूरा फ्रेश ऑक्सीजन ले सकता है और उसका फायदा हो जाता है। शाम के समय जो लोग वॉक करते हैं यूजुअली पूरा दिन का प्रदूषण फिर वो हवा में रहता है। तो यूजुअली मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि सुबह जाइए आप वॉक के लिए। तो वो एक बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, जी। ये तो मैम वो काफी लंबे समय से जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी हम्म। करते हैं, खुला एरिया भी है उनके पास। ये तो सारी चीजें हैं मैम, तो लेकिन सर उनकी एलर्जी टेस्ट होएगी सर, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। कई सारी चीजों जी जिस जैसे जैसे जिस जिस चीज की एलर्जी ये होती है ना, तो वो छोटी छोटी इंजेक्शन लगाते हैं अंडर द स्किन। तो उससे जी। पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली exactly किस चीज की एलर्जी आ रही है, तो फिर उसका इलाज हो सकता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके। और मैम एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या जी। काफी लोगों ने डॉक्टरों का परामर्श भी था, उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो नेबुलाइजर का यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो उसका कोई साइड नहीं, इफेक्ट है? उनको खांसी हो रही है या सर्दी जुकाम हो रहा है सिर्फ? केवल जुकाम रहता है। तो नेबुलाइजर सिर्फ नॉर्मल सलाइन वाला नेबुलाइजर होता है ना। हाँ अगर हाँ आपके घर में नेबुलाइजर है, नॉर्मल सलाइन डालिए, उसमें दवाई कुछ भी नहीं डालिए। क्योंकि जी जी। नॉर्मल सलाइन के पार्टिकल्स नाक में जाके नाक सर्दी जुकाम मीन्स वो अंदर के ब्लॉकेज खोलते हैं। यूजुअली बच्चों में एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल सलाइन बिल्कुल। का पानी डाल के नेबुलाइजर दीजिए, उसके साइड इफेक्ट जीरो है बिल्कुल। वो ओके आप कर ओके सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ठीक, ओके। ओके। अन्य किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो आप अब भी रख सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। अन्यथा फिर आज के सत्र को फिर इसी के साथ अंत करते हैं। फिर एंड की तरफ जा रहा, समय भी काफी हो गया है हमारा। जी। क्या लगता है मैम, किसी का कोई कोई क्वेश्चन बचा नहीं है? तो पहले तो नो आपसे, प्रॉब्लम। आप सभी भाई आज के जो हमारे वेबिनार में जुड़े, आप सभी ने हिस्सा लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा सभी भाइयों का, मैकेनिक भाइयों का। और साथ ही साथ ये हमारा वेबिनार यही नहीं है, अन्य भी हमारे वेबिनार आयोजित होते हैं, तो अन्यों में भी आप हमेशा भाग लेते रहिए सभी भाई। इस तरह के वेबिनार आप लोगों के यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।
तो हमेशा इनमें बढ़ चढ़ करके सभी भाग भाग लें। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने सबको बहुत ही सारी या चीजों, सबको बहुत ही थैंक विस्तार यू, पूर्वक गुड चीजों नाइट, को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। नमस्ते, ओके बाय, गुड नमस्ते। नाइट। ओके बाय।